हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये है मोहब्बत के प्यार के आने वाले इंटरेस्टेड एपिसोड में, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बता दें आपको कि जो पल्लवी और प्रकृति की सच्चाई होती है उसको जानने के बाद शगुन भी वो ईशिता के पास आ जाती है और ईशिता से कहने लगती है मुझसे अब रुका नहीं गया, इसीलिए मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास चली आई और पल्लवी के सच पता करने के लिए। तो वहीं पर ईशिता और शगुन वहीं पर बात कर रहे होते हैं। उसी तरफ दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि जो सारिका होती है वो गाड़ी लेकर गई होती है। वो सारिका आ जाती है और वहाँ पर उनकी रोमी के माँ खड़ी होती है और मेनका भी खड़ी होती है और दादी जी भी खड़ी होती है। तो उसी को देखने लगती है। तो मेनका कहने लगती है, आपको बता दें सारिका से कि अभी तक वो इतनी देर क्यों हो गई और क्या पुलिस ने पकड़ लिया था क्या। तो वहाँ पर सारिका देखने लगती है उसको, तो कहती है घबराने की बात कोई नहीं है। मेनका कहने लगती है पुलिस को मैंने ही भेजा था और कहा था तुम्हें पकड़ने, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियाँ ही निकल सकती हैं, यानी कि प्रोफेशनल नंबर की, और ये गाड़ियाँ नहीं निकल सकती और इसका नंबर तो ऑड है नहीं। तो सारिका बहुत ही ध्यान से देखने लगती है मेनका को और मेनका से कहती है मेरे बीच में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तो कहती है मेनका कहने लगती है तुमने रोमी को तो धोखा दे ही रही हो और रोमी मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और रोमी को मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो सारिका कहने लगती है मैं भाभी की गाड़ी बहुत जरूरी काम था इसी वजह से ले गई थी और पुलिस ने पकड़ लिया, तुमने इन्फॉर्म किया, ये तुमने गलत किया है। मेनका कहने लगती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वहीं पर रोमी भी आ जाता है और रोमी हंसने लगता है देखकर सारिका को। तो वहीं पर मेनका भी देख रही होती है और रोमी सारिका और उसकी माँ जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पर आपको बता दें कि जो रोहित होता है, रोहित लेटा होता है और रोहित आपको बता दें खाट से गिर जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। वो अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसकी दादी और मम्मी होती हैं जो प्रार्थना कर लेती है भगवान से कि मेरी क्या गलती है भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला ही जीता है और रोहित कैसा गिर गया इसको ठीक कर दो जल्दी से। और सारी रिश्ता भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। अमन फल्ला को फिलहाल नहीं पता चलता है, लेकिन मेनका और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं रोहित को लेकर और रोहित की जाँच चलने लगती है। रोहित को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, लेकिन रमन भल्ला को कोई भी पता नहीं चलता है। और वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दें रोहित के गिरने की पता लगने पर पल्लवी को बुलाया जाता है और शगुन और ईशिता बुलाते हैं पल्लवी को और उससे पूछने लगते हैं कि तुम ही पल्लवी और प्रकृति हो, तुम शादी के पहले पल्लवी और प्रकृति थी दोनों और रोहित तुम्हारा ही बेटा है। तभी पल्लवी कुछ नहीं कहती तुम मुझसे पूछो, मेरा कोई भी बेटा नहीं है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जब रोहित के गिरने की बात बताई जाती है, ईशिता बताती है पल्लवी से कि रोहित घाट से गिर गया है, तो पल्लवी बहुत ही ज़्यादा सीरियस मूड में आ जाती है और कहती है ईशिता ये बात किसी को मत बताना कि रोहित मेरा बेटा है, वरना अमर जी मुझे एक कभी माफ़ नहीं करेंगे और ये बात कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वही रिश्ता कहने लगती है मुझ पर ट्रस्ट करो पल्लवी, मैं किसी को कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ। तो पल्लवी कहने लगती है हाँ मेरा रोहित ही बेटा है, रोहित मेरा ही बेटा है। तो पल्लवी कहती है आखिर तुम्हारे शादी के पहले का बेटा कैसे हो गया और तुम्हारा ये अमर का और तुम्हारा तो बेटा है नहीं। तो ये कहने लगती है आपको बताते हैं पल्लवी की जो मेरे शादी का पहला प्यार था वो एक्सपायर हो गया था और उसके मरने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट तो इसी वजह से आपको बता दें कि मेरा एक बेटा हुआ था और उसको मजबूरन मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा और मेरे बाप बाप ने इतनी जल्दी में शादी कर दी है मर्जी से। और दोस्तों इसीलिए वजह पल्लवी कहने लगती है कि इसी वजह से मैं अपने बेटे को एडॉप्ट नहीं कर पाई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा घर मिल रहा है। तो वहीं पर रिश्ता कहने लगती है वो बात तो सारी सही है, लेकिन कैसे हुआ था और एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो कहते हैं वो होनी है थी और हो गई। लेकिन दोस्तों दरअसल बात इंटरेस्ट यहाँ पे आता है आपको बता। लेकिन दोस्तों पल्लवी साइड तो वहाँ पर हो जाती है जब उसको पता चलता है कि अब रोहित अब खतरे में बहुत ही ज़्यादा हो चुका है और वहाँ पर ईशिता बताती है कि किसी का ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हो रहा है और ईशिता कहती है शायद तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच हो जाए और देख लो डॉक्टर ने बोला है चेक कराने को और उसका रेड ग्रुप है ब्लड का। तो वहाँ पर उस पल्लवी चल देती है, कहती है चलो डॉक्टर के पास और अमर जी को कोई भी बात पता नहीं लगनी चाहिए और मैं जल्दी से चलती हूँ और अपना ब्लड ग्रुप दे दूँगी उसको। फिर चली जाती है पल्लवी रोहित के पास और उसको डॉक्टर से चेक कराती है ब्लड। तो वहाँ पर उसका ब्लड सेम ही निकलता है, पॉजिटिव है। तो उसको ब्लड ग्रुप दे देती है पल्लवी और रोहित खतरे से बाहर आ जाता है। वहीं पर नर्स से पूछती है पल्लवी की रोहित कैसा है मेरा बेटा। तो कहती है वो नर्स कहने लगती है बहुत ही अच्छा है। और एक बात और दोस्तों आपको बता दें कि जो पल्लवी होती है और ईशिता उसके बारे में नर्स बता देती है उसको मेनका और रूमी को दोस्तों बता दें आपको, और इसको मेघा को भी पता चल जाता है और वहाँ पर आपको बता दें शगुन को भी पता चल जाता है, ईशिता भी बता देती है पल्लवी को। तो ये सारी बातें छुपी हुई रहनी चाहिए, पल्लवी ऐसा कहने लगती है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि जो पल्लवी होती है वो जा ही रही होती है अस्पताल से, तब तक अमर सामने आ जाता है और ईशिता को एक फाइल दे देता है और कहता है अब तुम्हें मेरे बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा मैंने केस स्टार्ट कर दिया है और रोहित को अडॉप्ट करने का तुम्हारा लास्ट डे स्टार्ट कर दिया है, जितना जल्दी हो सका मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो वहीं पर दोस्तों आपको बताते हैं ट्विस्ट तो यहाँ पर आ जाता है कि अब पल्लवी बहुत ज़्यादा डर जाती है और पल्लवी कहती है आज तो मैं बहुत मारी जाऊँगी और मुझे मार देंगे अमर जी। ये सारी बात जानकर अमर रात में बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है, यानी कि दारू पीने लगता है और वहीं पर दोस्तों सोच ही रहा था कि वो सारी बातें पल्लवी जो कही थी कि मेरे शादी के पहले का प्यार था, ये सारी बातें सोच
सोच रहा होता है और अमर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दरअसल आपको बता दें, अमर को गुस्सा आने के बाद पल्लवी के पास जाता है और पल्लवी बहुत ही ज़्यादा घबराई होती है और कहती है, अमर जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अमर जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर अमर जाता है और अमर कहता है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा पहले का भी एक प्यार था और रोहित तुम्हारा ही बेटा है, मैं भी तो इंसान ही हूँ और रोहित मेरा भी बेटा है, इसी वजह से मैं उसको अडॉप्ट करने नहीं देता और रोहित को मैं घर लेके आता। तो तुमने पहले पल्लवी मुझे क्यों नहीं बताया। पल्लवी कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद अगले दिन क्या होता है आपको बता दें, अमर दोस्तों सारे नौकरों को छुट्टी दे देता है और कहता है कि आज मैं खुद घर रहकर खुद सबके लिए खाना बनाऊंगा, आपके लिए खाना बनाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। तो वहीं पर ईस्ता फ़ोन करती है पल्लवी के पास और पल्लवी से हाल चाल पूछने के लिए कहती है। तो पल्लवी कहने लगती है, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अमर ने सबको छुट्टी दे दी है काम से और कहा है कि आज मैं खुद घर रुकूंगा और सबके लिए खाना खुद ही बनाऊंगा। तो वहाँ पर आपको बता दें, ईस्ता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है पल्लवी को कुछ नहीं कहा गया है। वहीं पर पल्लवी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, सारे नौकरों को छुट्टी पर होते हैं। आपको बता दें, अमर खाना बनाता है और खाना बनाने के बाद दोस्तों पल्लवी को खाना खिलाने के लिए जाता है, लेकिन वहीं पर पल्लवी को मारने लगता है और एक मोमबत्ती से उसका हाथ जलाने लगता है। तो वहाँ पर वो पल्लवी कहने लगती है, आप अमर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने तो मुझे माफ़ कर दिया था। तो वहाँ पर अमर कहने लगता है, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकता हूँ, तुमने मुझे पहले ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। तो वहाँ पर पल्लवी कहने लगती है, मुझसे गलती हो गई। पल्लवी बहुत ज़्यादा डर जाती है, अमर को 2 बार धक्का देकर भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर जीने से पल्लवी टकरा जाती है और जीने पर गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों अमर पीछे से उसको दौड़ा लेता है और उसके बाद वो दोनों लोग रूम पर चले जाते हैं, लेकिन रूम पर जाने के बाद एक बार और धक्का दे देती है अमर को और अमर फिर से गिर जाता है और गेट बंद कर लेती है अंदर जाके और वहाँ पर ईस्ता को कॉल कर देती है पल्लवी और वहीं पर ईस्ता आ जाती है, अमर के घर आ जाती है। अमर बाहर निकलता है और कहता है कौन है, तो वहाँ पर ईस्ता दिखाई देती है। तो ईस्ता दिखाई देती है लेकिन पल्लवी को मार रहा होता है। तो ईस्ता कहती है, वो ईस्ता पूछती पल्लवी कहाँ, मुझे पल्लवी से मिलना है। तो अमर कहने लगता है, ईस्ता कहीं पर गई हुई है, पता नहीं कब तक आएगी, अभी आप चले जाइए। तो ईस्ता को भगा देता है और गेट तुरंत ही बंद कर लेता है। पल्लवी को फिर से कहता है, किसके पास तुमने कॉल किया था, मुझे जल्दी बताओ किसके पास। तो कहने लगती है पल्लवी, ईस्ता के पास कॉल किया था मैंने। फिर ईस्ता आ जाती है और ईस्ता दोस्तों अमर से कहते हैं, छोड़ दो। अमर कहने लगता है, मेरा पर्सनल घर का मैटर है, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम ईस्ता मेरे बीच में मत पड़ो। लेकिन ईस्ता कहने लगते तुम किसी को ऐसे मार नहीं सकते हो और ईस्ता से भी बहस हो जाती है इसी को लेकर। और वहीं पर अमर चाकू उठा लेता है और चाकू उठाने के बाद दोस्तों दोनों में तगड़ी सी झगड़ हो जाती है और पल्लवी भी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। लेकिन दोस्तों दरअसल आपको बता दें, पल्लवी के डरने के कारण आपको बता दें ईस्ता भी उनसे भिड़ जाती है और ईस्ता से जो चाकू होता है उसके अमर के पेट में लग जाता है और अमर के पेट में लगने के बाद अमर की मौत हो जाती है बुरी तरीके से और पल्लवी और ईस्ता दोनों लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इसी को लेकर। तो पल्लवी कहने लगती है, अब हमें कुछ करना होगा, इसके घर वाले बहुत पावरफुल हैं और आगे के ही एपिसोड को आप देखने को मिलेगा। तब के लिए चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा। आप मिलते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद, टाटा बाय बाय। मिलते रहेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टेड एपिसोड के साथ। अगला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें।